Very good morning. This is Abhishek Jain from Health and Wealth Mantra channel. हैप्पी फ्रेंडशिप डे। पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इधर NFO न्यू फंड ऑफर जिसको कहते हैं, उनकी एक रैली चल गई है मार्केट में। लगातार एक अच्छे से अच्छे हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप देख रहे हैं मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में IPOs की लहर चल रही है, तो वहाँ पे अच्छे AMCs लगातार अच्छे अच्छे फंड्स लॉन्च करती जा रही है और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका सबसे अच्छा मार्केट में इम्पैक्ट अगर आप देखें तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब मार्केट एक शार्प डाउनफॉल के बाद, करेक्शन के बाद जब मार्केट उठा फर्स्ट वेव के बाद कोविड के, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि FIIs की बाइंग लगातार हो रही थी, पर DIIs जिसमें कि मेन कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का आता है, उन लोगों की सेलिंग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों के अंदर ये था कि यार मार्केट गिर के अब ऊपर आया है, तो यहाँ पे क्यों ना अपना प्रॉफिट बुक किया जाए, क्यों ना रिडम्पशन किया जाए। बट मार्केट में स्टेबलाइजेशन आने के बाद आप देखें तो मार्केट में नंबर ऑफ SIP बुक वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इधर 1.5 सालों में हम लोगों ने कैलकुलेशन अगर आप देखिए तो SIP जो अभी रजिस्टर्ड हुई हैं, वो पिछले 5 सालों का अगर आप SIP रजिस्ट्रेशन देखें तो वो लगभग आप देखें तो 1.5 साल में ये फिगर टच कर रही है। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस है और अभी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। FIIs आप देखिए लगातार पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से, बट स्पाइट ऑफ दिस जहाँ मार्केट नीचे जाता है वहाँ पे बाइंग आ जाती है। रिटेल का एक अच्छा पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ में DIIs यानी कि मेन कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड कंपनीज लगातार शेयर्स खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो आपका पैसा मार्केट में ही निवेश हो रहा है। आपके फंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फंड मैनेजर्स बाइंग लगातार करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अगर हम लोग एज ऑफ नाउ की बात करें, इस महीने के जो 2 सबसे अच्छे न्यू फंड ऑफर्स मेरे हिसाब से जो चल रहे हैं, जो एक अच्छी ग्राहक के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक अच्छा है, वो निप्पॉन फ्लेक्सी कैप, ये NFO 8 अगस्त को दोस्तों ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद जो सेफ इन्वेस्टर हैं उनके लिए SBI म्यूचुअल फंड 14 अगस्त से अपना NFO लॉन्च कर रही है, बैलेंस एडवांटेज फंड। वो एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस मार्केट में, अगर आप लोगों को लगता है कि आप मार्केट में थोड़ी सी बहुत ऊपर पॉइंट पे है, यहाँ पे ख़रीदना हमारे लिए सही नहीं है, एक बैलेंस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग अगर निप्पॉन की बात करें और NFO की बात करें तो NFO में क्यों पैसा डालना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को और मैं अपने सभी इन्वेस्टर्स को हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि आप अगर IPO में भी अगर आप लकी हैं, आपका IPO निकला, तो प्लीज़ उसको होल्ड करो। क्योंकि देखो, अगर आपका पैसा डबल लिस्ट भी होता है, 15,000 रुपये आपने लगाया और अगर 15,000 रुपये डबल हो जाता है, तो उस 15,000 रुपये में आप क्या करोगे। कोई आपका जो इन्वेस्टमेंट का, बस हाँ ये कह सकते हो कि एक छोटी सी लॉटरी लग गई 15,000 की, तो बट उससे आपका कोई मेजर पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखना चाहूँगा, हैप्पीएस्ट माइंड के IPO के बाद एक ज़बरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिली प्राइमरी मार्केट में, और ये उसके बाद आप देखिए मैक्सिमम कंपनीज के IPOs बहुत अच्छे जा रहे हैं। बट देखिए, जहाँ पे भी हैप्पीएस्ट माइंड को लोगों ने लिस्टेड होने के बाद एक अच्छा लिस्टिंग गेन डबल के अप्रॉक्सीमेटली लेते ही बेच दिया, आज वही लोग देखिए 1500 के लेवल पे इसको ख़रीद रहे हैं। और मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 1500 के लेवल पे ख़रीदा, जिनका IPO भी निकला हुआ था, बट इन्होंने उस समय डबल लिस्टिंग हुआ वहाँ बेच दिया। अभी इन्होंने 1500 के ऊपर वाली रेंज में ख़रीदा और उसके बाद फिर क्योंकि रिज़ल्ट इस बार लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन से उतने अच्छे नहीं रहे, तो वहाँ पे एक आपको डाउनफॉल भी देखने को, एक अच्छा करेक्शन देखने को हैप्पीएस्ट माइंड में मिला। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप लोग अगर IPO में इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं या न्यू फंड ऑफर में पैसा लगा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इंटरप्रिटेशन रखिए। मुझे याद है कि कैंप्स का जब IPO आया था तो मैंने लोगों को कहा था कि 1-2 लोगों का मेरे कस्टमर्स का जिनका IPO आया था,
तो वो बोल रहे थे यार कोई इसमें नहीं, बताओ मात्र 15% का करीब हम लोगों को लिस्टिंग गेन मिल रहा है, क्या यार मज़ा नहीं आया। मैंने कहा सर आप इसको होल्ड करें, और मेरी यकीन मानिए इस कंपनी के अंदर वो वर्थ है, और लगातार जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इंडिया में, और आने वाला समय इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ से कैम्स ने कितना अच्छा प्रॉफिट बना करके दिया। अभी अगर आप देखें तो 1450 के आसपास ये लॉन्च हुआ, और अभी इसका जो करंट भाव इसने जो अभी हाई बनाया वो 3600 के आसपास बनाया। तो दोस्तों ये एक ऐसे शेयर्स हैं ये जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके चलिए। अगर आपको कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म लेकर के चलिए, तभी आपका पैसा बनेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए निप्पॉन के कुछ बेहतरीन फंड के एनएफओ के बारे में बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने क्या रिटर्न दिया। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ निप्पॉन का सबसे अच्छा पुराना फंड ग्रोथ फंड का नाम सुना होगा, जो कि मिड कैप का एक फ़ंड है, ग्रोथ फंड। तो जिन्होंने स्टार्टिंग में इसमें पैसा लगाया, 1995 में ये एनएफओ लॉन्च हुआ था, 10 रुपीज़ पे ये लॉन्च हुआ था, और करेंटली अगर आप इसकी एनएवी देखें तो इसका वैल्यूएशन है 1886। यानी कि अगर आपने उस समय 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपकी वैल्यू 1.86 करोड़ होती। तो दोस्तों काफ़ी लोगों की ये मान्यता है कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिटर्न आता है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सभी एसेट क्लास में से ऊपर निकल चुका है इक्विटीज़। अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो जो रिटर्न गाइस आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है और जो मिल सकता है वो किसी भी जगह पे नहीं मिल सकता। पर देखिए मेरा ये मानना है कि आपका एक एडिक्वेट पोर्टफोलियो होना चाहिए, और कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ पैसा आपका इक्विटीज़ में होना चाहिए, कुछ डेब्ट फंड में होना चाहिए, और अगर आपके पास सर्टेन एक लेवल तक प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो होना चाहिए। बट अगर आप सोचते हैं कि पूरा पैसा एक ही जगह पे लगेगा और प्रॉपर्टी में ही केवल रिटर्न है, तो नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दे सकता हूँ, मैं लखनऊ में बात करता हूँ एलडीए की। आज से 1994 के 95 के आसपास अगर किसी ने एचआईजी घर वहाँ पे ख़रीदा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 करोड़ के करीब निवेश किया होगा। 3.5 से 4 लाख रुपए करीब उन्होंने पैसा डाला होगा। और अगर आज मैं इसकी वैल्यूएशन देखता हूँ लखनऊ एलडीए में, तो मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास दिखती है दोस्तों। तो बट अगर आपने इस निप्पॉन वाले फंड में निवेश किया होता 4 लाख रुपए, तो आज उसकी वैल्यूएशन होती 7.60 करोड़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छा फंड परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। और बाद के फंड परफॉर्मेंस भी हम लोगों ने देखें तो काफ़ी अच्छे निकल करके आए हैं। जैसे कि हमारा निप्पॉन स्मॉल कैप लॉन्च हुआ सितंबर 2010 में, और अभी तक इसका CAGR 20.04% का है बना हुआ है। तो यानी कि अभी इसका जो NAV का रेट है वो 76 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली है। तो यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया होता वहाँ पे, तो आज आपकी वैल्यू 7.18 लाख के आसपास होती। और लगातार जब इधर रिलायंस और निप्पॉन के बीच में कुछ परेशानियाँ थी, आपको मालूम होगा, शायद आप लोगों ने कभी इन्वेस्ट किया होगा, तो वहाँ पे स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस थोड़े दिन के लिए नीचे आई थी। परंतु वहाँ पे मैंने क्योंकि मेरे को कन्विक्शन था, उनके लगातार मैं उनके पोर्टफोलियो को चेक कर रहा था, वहाँ पे मैंने लोगों की SIP डबल कराई। आज आप देख सकते हैं उन सब लोगों की SIP मोर देन 40% के ऊपर वैल्यू बन चुकी है, SIP मोड में बन चुकी है। और अगर किसी ने इधर पिछले 6 महीने से साल भर में भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो सबका रिटर्न 20 to 25% के आसपास आ रहा है। दोस्तों ये कन्विक्शन होनी चाहिए। अगर आप लगातार फंड को मैनेज देख रहे हैं, उसके पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, तो और बाकी कंपनी के बारे में कहूँ तो निप्पॉन एकदम अलग होने के बाद एकदम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इनकी जापानीज़ बेस्ड कंपनी है निप्पॉन, ये आप लोग जानते होंगे, और प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है दोस्तों। तो मैं ऐसा नहीं है कि तारीफ़ कर रहा हूँ, पर तो दोस्तों इस स्मॉल कैप के लिए मुझे याद है जब ये लोग आए तो ये टर्न अराउंड स्टोरी मैंने देखी है। वहाँ पे मैंने किसी भी कंपनी में नहीं देखा कि एक फंड में 4 फंड मैनेजर बैठा दिए हों।
बट निप्पॉन ने कहा कि यार स्मॉल कैप में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो इसके लिए सर्विलेंस भी करना है हम लोगों को ज़्यादा पड़ेगा, और सर्विलेंस जब ज़्यादा करना पड़ेगा तो वी नीड मोर क्वालिटी ऑफ पीपल। तो 4 फंड मैनेजर के साथ इन्होंने ये फ़ंड को मैनेज किया है और ट्रुमेंडस तरीके से मैनेज किया है, और रिटर्न आप सब लोगों के सामने है, और आप लोग देख सकते हैं कि पैसा कितना अच्छा ग्रो करके दिया है। दोस्तों मेरा यही कहना है कि फ्लैक्सी कैप ऑप्शन में जाना चाहेंगे, ये एक नई तरह की कैटेगरी है। पहले मल्टी कैप कैटेगरी में था, उसके बाद ऊपर उसमें ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज कैप में होता था और कुछ प्रोपोर्शन फिक्स था जितना परसेंट तक आप स्मॉल कैप में और मिड कैप में जा सकते थे। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो जो करंट नॉर्म्स है, एक कोई भी स्मॉल कैप कंपनी का मैक्सिमम परसेंटेज 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट एक ओवरऑल रेंज है। अगर मार्केट में आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वहाँ पे अपने टोटल कॉर्पस को स्विच कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा फंड कंसेप्ट अच्छा है। फिनटेक कंपनियों पे और आईटी न्यू इमर्जिंग ई कॉमर्स वाली कंपनीज पे फोकस किया जाएगा, जो कि इनके उसमें पूरे सर्कुलर में लिखा भी हुआ है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप लोगों को मिलेगा। और आपने जैसे कि देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में निप्पॉन ऑलरेडी टॉप 2 फंड मार्केट प्लेयर्स में से एक है, जिनका सबसे बड़ा आपको कॉर्पस भी मिलेगा और फंड परफॉर्मेंस भी आपको टॉप 2 में मिलेगी। तो ऐसे सिनारियो में फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प है आप लोगों के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की मिनिमम राशि वही है, मिनिमम 5,000 रुपये, और SIP मोड में करना चाहें तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको टोटल यूनिट का 1% टैक्स देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको अगर जो प्रॉफिट होता है उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल बाद और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट का 10% देना पड़ेगा। बट हाँ, इसमें 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन होता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल रिव्यू है दोस्तों। बट मेरा यही कहना है कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ लमसम के साथ आप शुरू करें, और साथ में एक SIP अमाउंट जो भी आपको बजट आपका अलाउ करे, 2,000 5,000 जो भी आपका बजट है उतना SIP लेकर के इसमें आप स्टार्ट करें। और एक ये ऐसा फंड है कि जो नए इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने अभी तक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है परंतु वो करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से दोस्तों। तो वो लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको रुकना है, आपको देखना है, क्योंकि इसमें आपको एक ही फंड में आपको एक अच्छा ब्लेंड मिलेगा लार्ज, स्मॉल और मिड कैप में। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक जैन है, मेरा मोबाइल नंबर 9554872711। धन्यवाद।